देखो दुल्हन की नाक पर सिंदूर गिर गया, अब तो पति उसका उसे बहुत प्यार करेगा। अरे नाक पर सिंदूर गिरने से तो सास बहुत प्यार करती है। ऐसी ही कई बातें आपने शायद सुनी होंगी। सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर नाक पर गिर जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और छठ के दौरान भी आपने महिलाओं को नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरते हुए देखा होगा। 17 अक्टूबर से महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाले इस 4 दिनों तक चलने वाले पर्व का लोगों के बीच खास महत्व होता है, जो कि पारण तक चलता है। छठ में व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। छठ पूजा में डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस पूजा में व्रती महिलाएं नाक तक सिंदूर लगाती हैं, जिसका खासा महत्व माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि छठ व्रत करने वाली महिलाएं अपनी नाक तक लंबा सिंदूर क्यों लगाती हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपा हुआ कारण। दरअसल छठ पूजा में महिलाएं अपने सुहाग और संतान की मंगल कामना के लिए 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती हैं। छठ पूजा में विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ लंबा सिंदूर लगाने का भी काफी बड़ा महत्व माना गया है। यही वजह है कि इस दिन महिलाएं लंबा सिंदूर लगाते हुए नजर आती हैं। छठ पूजा में व्रती महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं। अपने इस श्रृंगार को पूरा करने के लिए वो नाक से लेकर मांग तक सिंदूर जरूर लगाती हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि इसके पीछे क्या मान्यता है या क्या कारण है। दरअसल सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। छठ पूजा में महिलाएं नाक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि मांग में लंबा सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है। कहा जाता है कि वैवाहिक महिलाओं को सिंदूर लंबा और ऐसा लगाना चाहिए जो सभी को दिखे। ये सिंदूर माथे से शुरू होकर जितनी लंबी मांग हो उतना भरना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए ही व्रती महिलाएं छठ के पावन मौके पर नाक तक सिंदूर भरती हैं। माथे पर सिंदूर लगाने के लिए भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को नहाने के बाद सबसे पहले सिंदूर लगाना चाहिए। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को कभी भी अपनी मांग को खाली नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि सिंदूर जितना लंबा होगा, पति की आयु भी उतनी ही लंबी होगी।